यहां हॉरोस्कोप बहुत काम आता था व्यक्ति का गुण जानने के लिए। तो दृढ़ मन को पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद को ताप देना पड़ेगा। और यहीं से शुरू हो जाएगी तपस्या। टेम्परेचर, तपस्या का मतलब ये थोड़ी जंगल भाग गए, वो तो भगोड़ापन है, एस्केपिज्म है। तपस्या मतलब अपना गुण पहले पकड़ना है। इसलिए जो लोग तपस्या साधना के मार्ग पर चलते हैं उनसे तमोगुण का भोजन छीन लिया जाता है। कहते हैं गोश्त मत खाओ, मांस मत खाओ, मदिरा मत पियो, सब तमोगुण की चीजें हैं। और तुम्हें धृष्ट धूम्न बनना है, दृढ़ मन वाला बनना है। और जब शराब पी लोगे तो मन तो सातवें आसमान में उड़ रहा है, उससे कहां ध्यान कर पाओगे? इसलिए सारे धर्मों ने शराब पर प्रतिबंध लगाया। क्योंकि वो मन को मनचला बना देता है। आज तक तुमको किसी ने बताया नहीं होगा कि सारे धर्मों ने शराब पर प्रतिबंध क्यों लगाया। आज सुन लो, क्योंकि शराब मन को मनचला बना देता है और साधना करने के लिए क्या चाहिए? धृष्ट धूम्न, दृढ़ मन। दृढ़ मन के लिए क्या करना होगा? पहले अपनी प्रकृति जांचनी होगी, फिर प्रकृति जांचने के बाद क्या करना होगा? ताप देना होगा, हीट देना होगा। 4 बजे नींद खुली तो जब 4 बजे नींद खुल गई, अब मन रायता फैला रहा है, 5 मिनट कह दो, हाँ ठीक है 5 मिनट ऐसे खड़े रहेंगे फिर सोएंगे, 5 मिनट पानी में पैर रख के रहेंगे तब सोएंगे। यह है टेम्परेचर। साधना के रास्ते की सबसे बड़ी आवश्यकता है धृष्ट धूम्न। वही व्यूहाकार है, वहीं से कहानी शुरू होगी। तो व्यूहाकार कौन है? पांडवों का धृष्ट धूम्न, यानी दृढ़ मन। यही पूर्णमयी प्रवृत्तियों का नायक है, यहीं से कहानी शुरू होती है। साधन कठिन न मन कहूं टेका, रामचरितमानस में कहा गया है कि साधन कठिन नहीं, मन की दृढ़ता होना कठिन है। अब देखें पांडवों की सेना का विस्तार, धृष्ट धूम्न समझ में आया? सोचो कितनी, क्या गुरु महाराज ने अमृत दे दिया लोगों को कि जाओ ऐश करो, पढ़ो, तुम सब भगवान बन जाओ। इतनी सरल व्याख्या। इस घोर कलयुग में सबको पता है गीता मुक्ति का मार्ग है, लेकिन कैसे? ये भारत आज जिस दौर से गुजर रहा है, भारत में कोई गरीब है? कोई गरीब नहीं है। ज्ञान मार्गी गरीब ही नहीं हो सकता। जो चेतना पे जी रहा है ज्ञान मार्गी है। गुरु महाराज के यहां लोग आते हैं, क्या क्या दान करके चले जाते हैं। गुरु महाराज कुछ रखते हैं अपने पास, सब बांट देते हैं। क्यों? क्योंकि परम धन है उनके पास, ज्ञान। तभी तो बाकी सारी चीजें छोटी नजर आती हैं। तो अब देखें सेना का विस्तार। तो यथार्थ गीता लेकर आइए, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। आपको इंग्लिश समझ में आती है, आप इंग्लिश वाला वर्जन लेकर आइए, ये देखिए। और यथार्थ गीता फ्री में भी बांटी जा रही है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि फ्री इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। अगर आपको एक श्लोक से आपका जीवन बदले तो आप इस गीता के बदले में कुछ ना कुछ आश्रम में दान करिए। यह मेरा व्यक्तिगत रिक्वेस्ट है, यह मुझसे किसी ने कहा नहीं है। इतना महान अमृत, इतना महान अमृत, लाख लाख रुपए की शराब पी जा रहे हैं लोग। इतना महान अमृत, आप जब गीता मंगाइए तो जो कीमत आप अफोर्ड कर सकते हैं, 200 रुपया 300 रुपया, उसको दीजिए जरूर। और जिस दिन आपका जीवन परिवर्तित हो जाए तो आप जो मन में आए दे आइए आश्रम में। लेकिन गीता है तो फ्री में, लेकिन आप कुछ ना कुछ जरूर दीजिए। तो धृष्ट धूम्न, दृढ़ मन, वही नायक है पांडवों की सेना का। और आज सबसे बड़ी कमी किसकी है? मन की दृढ़ता की। सब परेशान है, सब परेशान है। मोटिवेशनल स्पीकर आपको बदल पाएगा? वो तो कुछ समय के लिए। मोटिवेशन भी एक नशा है, 4 घंटे का, 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2.5 घंटे का। आप बदलिए ना अंदर से। छत्रपति शिवाजी महाराज मोटिवेशन सुनते थे, राणा प्रताप मोटिवेशन सुनते थे, अशोक मोटिवेशन सुनता था, अकबर मोटिवेशन सुनता था, है? तो चौथा श्लोक। अब देखिए सेना का विस्तार। आपको अपनी सेना के बारे में पता ही नहीं ना, तो आपको अपने नायक के बारे में पता है। नायक आपका धृष्ट धूम्न है, दृढ़ मन। उसको दृढ़ करने के लिए क्या करना होगा?
ताप देना होगा, हीट, और वहीं से शुरू होगी तपस्या। आपकी सेना में कौन कौन है? अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। यानी इस सेना में महेश्वासा, महान ईश में विश्वास दिलाने वाले, महेश्वासा, महान ईश में विश्वास दिलाने वाले, महान ईश में वास दिलाने वाले, वास, महान ईश में वास दिलाने वाले कौन? भाव रूपी भीम। भाव रूपी भीम बहुत बड़ी शक्ति, लेकिन अगर चेतना के अधीन ना हो तो मिसयूज हो जाए। भाव भजन ही है, भाव के भूखे हैं भगवान, लेकिन अगर भाव भीम भी अगर चेतना के अधीन नहीं है तो मिसयूज हो जाए। इसलिए जितने लोग ज्यादा भावुक होते हैं सबका शोषण होता है। और शहर में तो इस शक्ति को पहचान कर धंधा ही खड़ा कर लिया गया। एक औरत प्रेग्नेंट है, बीच चौराहे पे दिल्ली शहर में खड़ी है, कह रही भैया इसको बचाओ, भैया बच्चा हो जाएगा, भैया मर जाएगा भैया। बहुत बड़ी शक्ति है भाव, दशा है, इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। जब जीवन परिवर्तित होने लगता है ना, और जब परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता है तो भाव पैदा होता है गुरु के प्रति कि यार क्या बता दिया यार इस आदमी ने। और वो भाव ही एक होता है। कभी कभी लोग गुरु के पास जाते कहते भैया हम लेंगे ना 5 किलो मिठाई, हमारी मिठाई ना, लेकिन भाव बहता है। और गुरु चूंकि साक्षात चैतन्य रूप है, तो जब सामने वाले से बहता है और सामने वाला 2 किलो प्याज लाया है तो वो बह रहा है, वो प्याज ले लेगा उससे, और तुम्हारी जो 40,000 की मिठाई है उससे कहता है बंटवा दो सब उधर, सब दे दो यार, 2 आए दिल्ली से इनकी गाड़ी में रखवा दो। तो तुमको लगा यार 2 किलो प्याज लावा रहा, एक प्याज धैलीन, हम 40,000 बादाम दरवा मिठाई लाएं और कहा था वो 2 झक दे दो, क्योंकि गुरु चैतन्य रूप है। इसलिए बहुत बड़े बड़े लोग गुरु के आश्रम में जाके बहुत दुखी होते हैं कि बा खड़ा रहे देखबे नहीं कहीं। गुरु महसूस करता है। वो तुम भीड़ में बैठे रहोगे ना, तुम्हारा भाव बह रहा होगा तो तुमको भीड़ में से बुलवा लेगा, क्या वह फलाने बैठा है पीछे गमछा बांधे, कहा नाम है, ओझा आ रहा हो। भाव सेना का एक नायक है भाव, पर यह चैतन्य के अधीन ही अच्छा है। चैतन्य विहीन होगा तो मिसयूज हो जाएगा। फिर अनुराग रूपी अर्जुन, प्रेम नहीं कहा, अनुराग रूपी अर्जुन, मोह नहीं, अनुराग के समान बहुत से शूरवीर, जैसे सात्विकता रूपी, सात्विकता रूपी, सात्विक, विराट, सर्वत्र ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, ईश्वरीय प्रवाह की धारणा, विराट, महारथी राजा द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, द्रुपद अर्थात अचल स्थिति, अचल ऐसी स्थिति जिसको डिगाया ही ना जा सके। ये सब महान वीर हैं। अगर आप गुरु के पास लालच में जाओगे ना, आपको कुछ नहीं मिलेगा। हमसे लोग पूछते हैं यार महाराज जी से चले तो जो है बड़ा घर में समस्या है यार, मेरा कुछ नहीं पटा थी, तो गुरु जी क्या करिए? नहीं जो धंधा धंधा करी तो वहां यार फायदा नहीं हो रहा, तो उसमें गुरु क्या, उसने सारे दुनिया का धंधा छोड़ दिया, वो तुम्हारा धंधा कराएगा? वो खुद का तो सारा धंधा छोड़ के बैठा है, खुद उसका परिवार, लड़का बीवी बच्चा कुछ है ही नहीं, वो तुमको उससे मुक्त करा रहा है और तुम उससे वही मांगने जा रहे हो।